पॉपुलर नोशन अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। मतलब कुछ प्रसिद्ध धारणाएं जो साइकोलॉजी को लेकर है ना। मतलब कि हम लोग का जो डेली लाइफ जो होता है उसको देखकर हम लोग के मन में कुछ प्रसिद्ध धारणाएं होता है ना साइकोलॉजी को लेकर। ठीक है, तो वो क्या है उसको हम लोग आज को अच्छा से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि एवरीवन एक्ट लाइक ए साइकोलॉजिस्ट इन डेली लाइफ। हम लोग का जो लाइफ है, हम लोग का जो ज़िंदगी है, लोग हर कोई इंसान, हर कोई बच्चा या हर कोई स्टूडेंट्स लोग साइकोलॉजिस्ट की तरह एक्ट करता है। वो एक्ट क्यों करता है? देखिए, क्योंकि देखिए, आप कभी कभी आप सुने होंगे ना कि जैसे कि मान लीजिए कोई कुछ गेस करता है, कोई कुछ अनुमान करता है ना, तो वो क्या क्यों अनुमान करता है? क्योंकि वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि वो देख रहा है कि सामने वाला जो इंसान है वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है ना। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है ना, और वो बच्चा क्या कर रहा है, दूसरा बच्चा को ऑब्जर्व कर रहा है। तो वो दूसरा बच्चा को क्यों ऑब्जर्व कर रहा है? वो इसलिए ऑब्जर्व कर रहा है क्योंकि वो सोचना चाहता है, वो एग्जामाइन करना चाहता है उस बच्चा को कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है ना। कभी कभी होता है ना कि हम लोग किसी का चेहरा को स्टडी करके हम लोग एक प्रेडिक्ट कर लेते हैं, हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि तुम मन में क्या सोच रहा है, तुम्हारा अंदर क्या चल रहा है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट की तरह वो बिहेव करता है ना। तो जितना भी जो लाइफ स्टाइल जो हम लोग का जो होता है, तो हम लोग अपना ज़िंदगी में क्या करते हैं, हर किसी को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। हम लोग हर किसी का जो बिहेवियर जो होता है उसको हम लोग स्टडी करना चाहते हैं। क्यों स्टडी करना चाहते हैं? क्योंकि हम लोग को पता चल सके कि वो सामने वाला जो इंसान है, इंडिविजुअल्स है, वो क्या सोच रहा है और वो आगे क्या करने वाला है ना। तो इसी तरह क्या होता है कि हम लोग अपना डेली लाइफ में हर कोई इंसान, हर कोई बच्चा एक साइकोलॉजिस्ट की तरह प्ले करता है, क्या रोल प्ले करता है। ठीक है ना। द पैसेज सेज दैट ऑलमोस्ट एवरीवन बिहेव्स लाइक ए साइकोलॉजिस्ट एवरी डे। हर दिन है ना, हर कोई बिहेव करता है साइकोलॉजिस्ट की तरह है ना। क्योंकि देखिए, जो हम लोग का जो मनोविज्ञान क्या है वो आपका एक नेचुरल साइंस है ना। तो जो जितना भी जो लाइफ है आपका, जितना जो सोसाइटी है, कल्चर है, समाज है, हर चीज़ में क्या होता है कि आप साइकोलॉजी छुपा होता है। अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे तो उसमें भी एक साइकोलॉजी छुपा होता है। अगर आप मेडिकल करेंगे तो उसमें भी साइकोलॉजी छुपा होता है। अगर आप सिविल कोई सर्विसेज करेंगे तो उसमें भी एक साइकोलॉजी ही छुपा होता है। क्यों छुपा होता है? क्योंकि साइकोलॉजी क्या है, मन का विज्ञान है ना। जब तक आप किसी का मन को नहीं समझेंगे, जब तक किसी का हेल्थ को नहीं समझेंगे, है ना, तो कैसे आप समझेंगे कि वो इंसान क्यों ऐसा बिहेव करता है? ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है कि हर कोई इंसान, हर कोई बच्चा अपना सेंस के हिसाब से, अपना बाउंड्री के हिसाब से, अपना एक क्षमता के हिसाब से वो इंसान लोग, वो बच्चा लोग साइकोलॉजिस्ट की तरह वो एक्ट करते हैं। ठीक है ना। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई पीपल बिहेव इन अ सर्टन वे। हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि जितने लोग भी जो इंसान है, जितने लोग भी जो बच्चे हैं, कोई भी इंडिविजुअल्स है सोसाइटी में, कल्चर में, है ना, क्या कम्युनिटी में, हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि वो जो इंसान है, वो जो बच्चा है, वो इस तरह का सर्टेन बिहेवियर क्यों करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि ये जो इंसान है, ये जो बच्चा है, वो एक ऐसे तरीका का जो बिहेवियर जो वो कर रहा है वो क्यों कर रहा है ना। कि हम लोग भी जानने के इच्छुक रहते हैं कि ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। मान लीजिए कोई ज़्यादा हंस रहा है, तो ये ज़्यादा क्यों हंसता है, वो नॉर्मल क्यों नहीं हंस रहा है ना। अगर मान लीजिए कोई हमेशा दुख में रहता है, तो नॉर्मल दुख तो मानते हैं, लेकिन वो डेली जब भी हमसे भेंट करते हैं तो अपना दुख सुनाता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं ना कि ऐसा वो हर दिन ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है ना। कि हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, हम लोग अनुमान लगाना चाहते हैं कि हर बार इसका ऐसा इमोशन, ऐसा फीलिंग्स क्यों रहता है ना। वी मेक क्विक एक्सप्लेनेशन अबाउट दियर बिहेवियर। फिर हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग किसी को देखते हैं, किसी को ऑब्जर्व करते हैं, तो हम लोग अपना मन में एक धारणाएं बना लेते हैं। एक बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बस हम लोग अपने हिसाब से उसको ऑब्जर्व किए और अपने हिसाब से हम लोग उसका जो बिहेवियर है, उसका जो कंडीशन है, जिस तरह वो कर रहा है, उसमें हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम लोग अपना एक धारणा बना लेते हैं, हम लोग एक एक्सप्लेनेशन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, if a worker is not working well, we may think people are lazy, so we need to push them to work. एक एग्जाम्पल के हिसाब से हम आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप रास्ता पर आप जा रहे हैं, और रास्ता पर आप एक लेबर को देख लिए जो कि कहीं पर वो मजदूरी कर रहा है, कहीं पर काम कर रहा है, और आप क्या देख रहे हैं कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा। वो जो मजदूरी जो कर रहा है वो ठीक से अपना जो टास्क है उसको वो अच्छा से कंप्लीट नहीं कर रहा है, वो अच्छा से काम नहीं कर रहा है।
तो बस हम लोग उसको देखते ही हम लोग क्या किए, हम लोग अपना मन में ही सोच लिए कि वो इंसान शायद आलसी हो सकता है, इसलिए वो ठीक से काम नहीं कर रहा है ना। क्योंकि हम लोग का क्या है, हम लोग रास्ता पर चल रहे थे और चलते 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 क्या हुआ, एक हम लोग मजदूर को देखे और उसको देखकर ही हम लोग अपने में ही एक परसेप्शन बना लिया, अपने में ही एक अनुमान लगा लिए कि ये जो मजदूर है वो अच्छा से काम नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि वो काम में आलस्य कर रहा होगा, या फिर हो सकता है कि वो इंसान आलसी होगा, इसलिए वो ठीक से काम वो नहीं कर रहा है। तो फिर हम लोग जब ये सब सोच लेते हैं, ये जब धारणा बना लेते हैं, तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, उसको कोशिश करेंगे कि काम अच्छा से करो, हम लोग उसको मोटिवेट करें, काम ठीक से करो, ये तुम ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसको एक धक्का देते हैं ना, हम लोग उसको पुश करते हैं कि जो काम तुम जो कर रहा है वो अच्छा से तुम नहीं कर रहा है, तुम बहुत ही आलसी से काम कर रहा है, अच्छा से काम कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्लास में बैठे हुए, ठीक है ना, कभी कभी ऐसा एग्जाम्पल आप देखे होंगे कि कोई बच्चा अगर अच्छा से नहीं पढ़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं ना हम लोग कि तुम अच्छा से पढ़ाई करो, तुम बहुत ही आलसी के तरीके से पढ़ाई कर रहा है, या बहुत ही लेजी के हिसाब से तुम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग उसको एक धक्का देते हैं, पुश देते हैं कि तुम अच्छा से पढ़ो, है ना। तो वैसे ही एग्जाम्पल के हिसाब से ये हम लोग तो समझने की कोशिश किया, ठीक है। These ideas are called common sense theories, but they may or may not be true scientifically. फिर हम लोग जो विचार जो करते हैं, हम लोग जब किसी को देखकर एक हम लोग परसेप्शन बना लेते हैं, तो इसी परसेप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस बोलते हैं। मतलब किसी को ऑब्जर्व करके एक अपने में ही एक अनुमान लगाना, अपना सोच के हिसाब से, अपना बाउंड्री के हिसाब से जो भी हम लोग अनुमान लगा लेते हैं, जो हम लोग विचार बना लेते हैं किसी और के प्रति, उसको हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस थ्योरीज बोलते हैं, कॉमन सेंस, ठीक है ना। एक होता है ना, कभी कभी हम लोग मन से कुछ सोच लेते हैं उसके, किसी के बारे में अगर मान लो किसी को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो कुछ बोला, तो वो जो बोला उसके हिसाब से हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन सेंस हम लोग बना लेते हैं कि ये इंसान ऐसा क्यों बोल रहा है ना। बट दे मे और मे नॉट बी ट्रू साइंटिफिकली, इसका लेकिन ये जो चीज़ है वो क्या होता है कि वो साइंटिफिकली सच नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग अनुमान किए, हम लोग इसको गेस किए। तो गेस क्या है कि हम लोग के पास कोई एविडेंस नहीं है, हम लोग के पास कोई जानकारी नहीं है, हम लोग के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, बस हम लोग किसी को ऑब्जर्व किए और ऑब्जर्व के मीडियम से हम लोग क्या किया, उसको हम लोग गेस किए, अनुमान लगा दिया, है ना, जो कि ये साइंटिफिकली ट्रू नहीं हो सकता है, मतलब ये सच नहीं हो सकता है, ठीक है ना। कॉमन सेंस इज़ नॉट ऑलवेज करेक्ट। और क्या है कि हमारा जो कॉमन सेंस है, हमारा जो परसेप्शन है, हम लोग का जो धारणाएं जो होता है वो हमेशा सही नहीं होता है, ठीक है। हम लोग जो भी विचार करते हैं, हम लोग जो भी सोचते हैं किसी के प्रति, है ना, जब हम लोग किसी को स्टडी करते हैं, जब किसी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जब हम लोग किसी को देखते हैं कम्युनिटी में, घर में, कहीं पर भी इन्वायरमेंट में, तो हमारा जो कॉमन सेंस जो होता है वो हमेशा सही नहीं होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन सेंस एक्सप्लेनेशन आर बेस्ड फॉर हिंडसाइट। जो हमारा जो एक्सप्लेनेशन है कॉमन सेंस का, है ना, वो किस में बेस होता है, हमारा मनसा में होता है। मनसा का मतलब कि जब कुछ ऐसा इवेंट कुछ हो जाता है, फिर इवेंट होने के बाद हम लोग कुछ कॉमन सेंस बना लेते हैं ना। तो ये जो कॉमन सेंस जो हम लोग का जो मन में, हम लोग के जो दिमाग में जो ये जो सेंस जो आया, वो कब आता है, जब ऐसा कुछ घटना होता है, जब किसी को देख कर हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ अनुमान करते हैं, हम लोग कुछ इंटेंशन रखते हैं, कुछ मनसा रखते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए जो कॉमन सेंस जो होता है ना, वो पहले से ही आप कॉमन सेंस नहीं बनाते। जब किसी को आप ऑब्जर्व करते हैं, जब किसी को आप देख लेते हैं कुछ करते हुए, उसके बाद आपका कॉमन सेंस बनता है, उसके बाद आप कुछ एक्सप्लेनेशन बना लेते हैं उस बच्चे के प्रति, है ना। जैसे कि एग्जांपल में हम आपको बताया ना कि एक मजदूर था, आप उसको देख रहे थे और आपको लगा कि वह मजदूर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आप कॉमन सेंस का अप्लाई किए, फिर आप धारणाएं बना लिए, हो सकता है कि वो काम में आलसी होगा, या वो आलसी कर रहा है इसलिए वो ठीक से काम नहीं कर रहा है ना। तो हमारा जो कॉमन सेंस जो होता है, हमारा जो सेंसेस जो होता है, वो कब हम लोग उसको एनालाइज करते हैं, जब कुछ घटना हो जाता है, होने के बाद हम लोग किसी को देख करके हम लोग कुछ अनुमान लगाते हैं, कुछ इवेंट होने के बाद, ठीक है। Hindsight means explaining something after it has already happened, not predicting it before. Hindsight का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेनिंग समथिंग, मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, है ना, कि हम लोग ऐसा धारणा क्यों बनाए। तो हिंडसाइट का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेनिंग समथिंग आफ्टर इट हैज़ ऑलरेडी हैपन। जब कोई घटना, जब कोई इवेंट हो जाता है, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करते हैं उस चीज़ को अपना कॉमन सेंस के हिसाब से, ठीक है।
नॉट प्रेडिक्टिंग इट बिफोर। लेकिन क्या है कि हम लोग पहले अनुमान नहीं कर पाते हैं। पहले आप अनुमान कैसे करेंगे? जब तक आप किसी को स्टडी नहीं करेंगे, जब तक किसी को आप देखेंगे नहीं, तो आप अनुमान कैसे करेंगे? आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो एक्सप्लेनेशन आपका जो होता है, जो कॉमन सेंस कब होता है? जब किसी को आप देखते हैं, जब कुछ आप किसी को देख लेते हैं ना, फिर उसके बाद आप धारणाएं बनाते हैं ना। तो ये इंसेंट क्या है कि आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, वो कब? जब कोई इवेंट हो जाता है, ना कि पहले। ठीक है, जैसे कि और एक एग्जांपल के हिसाब से हम लोग समझ जाते हैं। एग्जांपल ऑफ टू सेइंग, इफ योर फ्रेंड गोज फार अवे देयर आर टू सेइंग। जैसे कि हम लोग उदाहरण के हिसाब से हम लोग समझते हैं, एक यहाँ पर दो एग्जांपल है, दो सेंटेंस है, ठीक है ना। जब कोई आपका जो दोस्त है, अगर वो आपसे दूर चला जाता है, तो उसके बाद का जो आउटकम से उसके बाद क्या होता है, वो हमारे कॉमन सेंस क्या बोलता है? देखिए, आर्ट ऑफ साइट आर्ट ऑफ माइंड, यू विल फॉरगेट योर फ्रेंड। अगर आपका जो दोस्त है, अगर आपका वो दृष्टि से बाहर हो गया, या आपके दृष्टि की नज़र से वो दूर चला गया, या आपके वो दिमाग में नहीं है, तो क्या होता है कि हो सकता है कि आप उस दोस्त को भूल जाएंगे, है ना। कोई भी दोस्त अगर आपसे दूर चला गया, तो हो सकता है कि आप उस दोस्त को भूल जाएंगे, ठीक है ना। और दूसरा आपका क्या हमारा कॉमन सेंस बोलता है? डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, यू विल लव योर फ्रेंड मोर। अब दूसरा जो एग्जाम्पल क्या है कि डिस्टेंस क्या करता है, आपका जो रिश्ता जो होता है, आपका जो दोस्ती जो होता है, उसको और गहरा करता है। पहला पहला कॉमन सेंस क्या बोलता है कि अगर कोई दोस्त आपसे दूर चला जाएगा, तो हो सकता है कि आप उस दोस्त को भूल जाएंगे। और दूसरा कॉमन सेंस क्या बोलता है कि दूरियां बनने से क्या होता है कि हमारा रिश्ता और गहरा हो जाता है, हमारा जो प्यार है और गहरा हो जाता है। ये दूसरा कॉमन सेंस, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या है, देखिए, बोथ सेइंग आर अपोजिट, सो विच वन इज ट्रू। दोनों जो कॉमन सेंस है वो एक दूसरे से विपरीत है ना। पहले क्या बोल रहा है कि अगर वो आपकी दृष्टि से दूर चला जाएगा तो आप उसको भूल जाएंगे। और दूसरा कॉमन सेंस क्या बोलता है कि दूरियां क्या करता है, आपका रिश्ता को और मजबूत बनाता है। तो दोनों विपरीत है, दोनों अपोजिट है। अब इसमें से कौन सा सही हो सकता है, आप उसको कैसे बोलेंगे, है ना। द आंसर डिपेंड्स ऑन व्हाट हैपेंस लेटर। लेकिन इसका जो जवाब है ना, वो एग्जैक्टली जवाब कब मिलेगा? जब हम लोग को बाद में पता चलेगा, जब वो रियलिटी जब घटेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई दोस्त अगर आपसे दूर चला गया, तो वो भविष्य में पता चलेगा कि हम उसको भूलेंगे कि नहीं भूलेंगे। और दूसरा कथन क्या बोलता है कि दूरियां क्या करता है, रिश्ता को और मजबूत करता है। वो तो तब पता चलेगा जब भविष्य में वो घटना घटेगा। तो दोनों बात अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन कौन सा सही है वो कब पता चलेगा? जब वो एग्जैक्टली जब वो इवेंट होगा, फिर वो भविष्य में पता चलेगा। वो कब पता चलेगा? फ्यूचर में पता चलेगा कि इसमें से दोनों कौन सा सही हो सकता है, ठीक है ना। अब ये दोनों जो कॉमन सेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? देखिए, ये सही कब हो सकता है, तो इसका भी आप थोड़ा सा आप कंक्लूजन देख लीजिए, ठीक है। इफ यू फाइंड ए न्यू फ्रेंड यू फॉरगेट द ओल्ड वन, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका जो दोस्त है वो आपसे दूर चला गया, अगर आपको उसके जगह में कोई और दोस्त नया मिल जाता है, या फिर आप कोई नया दोस्त बना लेते हैं, तो मे भी हो सकता है कि आप पुराने वाला दोस्त को भूल जाएंगे, क्योंकि उसके जगह में कोई और आपका आ गया, ठीक है ना। तो क्या हुआ? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि वो जो दोस्त है आपका नज़र से दूर चला गया, और उसकी जगह में क्या हुआ, आप न्यू फ्रेंड बनाए। और इस वजह से क्या हो सकता है कि आपका जो पुराना जो दोस्त है आप उसको भूल भी सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इफ़ यू डोंट फाइंड ए न्यू फ्रेंड यू मिस द ओल्ड वन, डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, है ना। अब क्या हुआ कि अगर आप कोई नया दोस्त नहीं बनाते हैं, तो मे भी क्या हो सकता है कि आप पहले जो पुराने जो दोस्त थे आप उसको ही मिस करेंगे, है ना। फिर क्या हो सकता है कि डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। तो इस चीज़ में क्या हो सकता है कि अगर आप कोई नया दोस्त नहीं बनाते हैं, तो आपका जो पुराना जो दोस्त है उस पर क्या होगा कि डिस्टेंस क्या करेगा, आपका रिश्ता को और गहरा करेगा, ठीक है ना। लेकिन ये रियलिटी क्या है, वो कब पता चलेगा? जब ये इवेंट होगा, और फ्यूचर में पता चलेगा, है ना। वो कब पता चलता है? जब वो सिचुएशन, वो जो मीडियम है वो किस हिसाब से होने वाला है, उसके बाद ही कोई निष्कर्ष हम लोग निकाल सकता है। लेकिन पहले कॉमन सेंस क्या बोलता है कि प्रेडिक्ट करता है, अनुमान करता है। लेकिन हमारा जो कॉमन सेंस है वो सही होगा कि नहीं होगा, वो कब पता चलेगा? जब रियलिटी जब वो कन्वर्ट होगा, जब भविष्य में वो जब इवेंट होगा, ठीक है। सो कॉमन सेंस एक्सप्लेन्स बिहेवियर आफ्टर इट हैपेंस, नॉट बिफोर। तो हमारा जो कॉमन सेंस है वो
कब होता है, हम लोग कब अनुमान करते हैं, हम लोग कब प्रेडिक्ट करते हैं, जब कोई इवेंट हो जाता है ना, हम लोग तब एक्सप्लेन करते हैं, जब हम लोग किसी बिहेवियर को देख करने के बाद हम लोग कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम लोग पहले। ठीक है, अब देखें, साइकोलॉजी एज ए साइंस प्रेडिक्ट्स बिहेवियर। साइकोलॉजी जो कि एक साइंस है, वो क्या करता है, बिहेवियर को प्रेडिक्ट करता है, यानी कि बिहेवियर को मतलब हम लोग भविष्यवाणी करते हैं। जब भी साइकोलॉजी क्या करता है कि जो जिस तरह कोई भी इंसान जो बिहेव करेगा या बर्ताव करेगा, उस बर्ताव को हम लोग साइंटिफिकली स्टडी करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे कि इसका अगला जो स्टेप क्या होगा, वो अगला कदम क्या हो सकता है ना, वो साइंटिफिकली होता है। ठीक है, साइकोलॉजी एज ए साइंस ट्राइज टू फाइंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर दैट कैन बी प्रेडिक्टेड, नॉट जस्ट एक्सप्लेन्ड लेटर, है ना। देखें, साइकोलॉजी एक साइंस है जो कि क्या कोशिश करता है, कोई भी इंसान का जो बिहेवियर का जो पैटर्न जो होता है उसको प्रेडिक्ट करता है ना। मान लीजिए किसी का कोई बिहेवियर है ना, तो बिहेवियर समय समय में बदलता है ना, तो कब बदलता है, जब हम लोग उसका जो बर्ताव है, उसका जो बिहेवियर, जब उसका जो पैटर्न है, जब हम लोग अच्छा से उसको स्टडी करते हैं ना, फिर हम लोग जब उसका बिहेवियर को हम लोग जब स्टडी अच्छा से करेंगे, तब हम लोग उसका भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बाद में उसका आगे का स्टेप क्या होगा, है ना कि कॉमन सेंस के थ्रू। मतलब कि कॉमन सेंस क्या बोलता है कि हम लोग जो देखते हैं और हम लोग अपना सोच के हिसाब से, अपना धारणा के हिसाब से हम लोग कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन साइकोलॉजी क्या है कि कॉमन सेंस नहीं है, साइकोलॉजी कॉमन सेंस से अपोजिट है। साइकोलॉजी क्या करता है कि हम लोग साइंटिफिक के हिसाब से हम लोग छानबीन करते हैं ना। लेकिन कॉमन सेंस क्या है, वो जो नेचुरली जो हम लोग के मन में आ गया, जो किसी को हम लोग देख लिए, उसके बाद हम लोग किसी के लिए कुछ धारणाएं बना लिया, ठीक है ना। लेकिन साइकोलॉजी धारणा क्या बनाता है, जब हम लोग उसको अच्छा से स्टडी कर लेते हैं, जब हम लोग अच्छा से एनालिसिस कर लेते हैं, जब हम लोग उसका जो बिहेवियर को हम लोग रिसर्च कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं इसका जो बिहेवियर है, इसका जो पैटर्न है बिहेवियर का, वैसा क्यों हो रहा है, और फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग भविष्य में, उसका नेक्स्ट कदम क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, वो हम लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं। साइंटिफिक नॉलेज इन साइकोलॉजी ऑफन गोज अगेंस्ट कॉमन सेंस। तो हमारा जो साइंटिफिक नॉलेज जो होता है वो कॉमन सेंस से बहुत अगेंस्ट होता है। यानी कि कॉमन सेंस में क्या होता है कि हम लोग ना कोई हम लोग कुछ स्टडी किया, ना कुछ हमारे पास कोई जानकारी है, ना कोई हिस्ट्री है, तो वो आपका कॉमन सेंस होता है। लेकिन साइकोलॉजी क्या करता है, एक साइंटिफिक नॉलेज को परस्यू करता है ना। साइकोलॉजी हमेशा क्या करेगा, कुछ भी हम लोग निष्कर्ष बनाएंगे, कुछ भी हम लोग इंटेंशन रखेंगे, तो पहले हम लोग उसको साइंटिफिक के तरीके से हम उसको स्टडी करेंगे। हमारे पास एक अच्छा थ्योरी होगा, हमारे पास एक अच्छा टेस्टिंग होगा, हमारे पास एक अच्छा जानकारी होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वो साइंटिफिक नॉलेज को हम लोग अप्लाई करेंगे उस बिहेवियर में, ना कि कॉमन सेंस के हिसाब से। अब देखें, ये आपका ड्वेक स्टडी 1975, और ये जो ड्वेक जो है उनका एक स्टडी है, वो क्या स्टडी है देखें। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये बहुत ही प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ड्वेक का, जो कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया 1975 में। प्रॉब्लम, सम चिल्ड्रेन गेव अप वेरी इजीली व्हेन दे फेस डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। कुछ बच्चे लोग ऐसे हैं जो कि गिव अप कर देते हैं, कब, जब वो किसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को फेस करते हैं ना। कॉमन सेंस आइडिया, और ये कॉमन सेंस क्या कहता है, जैसे कि एक समस्या था क्या, कि कुछ बच्चे लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं जब कुछ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आता है। तो ये एक इवेंट हो गया, ये एक घटना है, तो फिर इस घटना में कॉमन सेंस क्या बोलता है, गिव देम इजी प्रॉब्लम फर्स्ट सो दे फील सक्सेसफुल एंड कॉन्फिडेंट। तो हमारा जो कॉमन सेंस क्या बोलता है कि अगर कोई बच्चा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को लेकर अगर वो जल्दी गिव अप कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हम लोग नहीं देंगे, पहले उसको क्या करेंगे, उस बच्चा को हम लोग ईजी प्रॉब्लम देंगे। ये कॉमन सेंस हम लोग का बोलता है कि पहले हम उसको एक ईजी प्रॉब्लम देंगे ताकि वो जल्दी गिव अप नहीं कर पाए, ताकि वो जल्दी वो हार ना माने, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक धारणा है कि बच्चा गिव अप कब करता है, जब उसको कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉमन सेंस का लगाएंगे कि हम लोग उस बच्चा को डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम नहीं देंगे, उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, एक आसान प्रॉब्लम देंगे, एक इजी क्वेश्चन देंगे, ताकि वो जल्दी से वो गिव अप ना करे
और वो अच्छा फील करे, कॉन्फिडेंट फील करे। What Dweck did, she made two groups of students and trained them for 25 days. लेकिन जो ड्वेक है उनको एक रिजल्ट चाहिए था, ना कि कॉमन सेंस के हिसाब से। तो देखिए ड्वेक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? इन्होंने क्या किया, स्टूडेंट्स का, विद्यार्थी का दो ग्रुप बनाया है ना, और उसको ट्रेंड किया। कितना दिन तक? 25 दिन तक स्टूडेंट्स का दो ग्रुप बना और उस ग्रुप को अच्छा से वेल ट्रेंड किया 25 दिनों तक। ठीक है। अब यहाँ देखिए ग्रुप 1 जो है, गिवन ओनली इजी प्रॉब्लम्स। जो ग्रुप 1 का जो विद्यार्थी जो थे उनको सिर्फ आसान प्रॉब्लम दिया गया है ना, आसान जो समस्या जो होता वो दिया गया, और रिजल्ट क्या आया? ऑलवेज सक्सीडेड। और ग्रुप 2 को देखिए, गिवन इजी एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। ग्रुप 2 को क्या किया कि उसको, जो ग्रुप 2 का जो विद्यार्थी जो था उसको इजी प्रॉब्लम भी दिया और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम भी दिया, और रिजल्ट क्या आया कि कभी कभी वे लोग फेल हो गए, है ना। पहला ग्रुप को आसान प्रॉब्लम दिया, लोग हमेशा सफल रहे, और ग्रुप 2 में क्या हुआ है कि इजी क्वेश्चन के साथ साथ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम दिया गया, है ना। When they failed, they were told you failed because you did not try hard enough. Try again. तो ग्रुप 2 के जो बच्चे लोग जो थे वो जब भी फेल होते थे तो उन लोगों को बोला जाता था कि तुम फेल इसलिए हो रहे क्योंकि तुम ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे, आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे, आप फिर से कोशिश कीजिए, है ना। ये ग्रुप 2 को बोला गया। रिजल्ट सरप्राइजिंग। ठीक है। आफ्टर ट्रेनिंग बोथ ग्रुप्स गोट न्यू प्रॉब्लम्स। पहले क्या हुआ कि 25 दिन के लिए दो ग्रुप बनाया गया, 25 दिन के लिए, और दोनों को अच्छा ट्रेन किया गया, है ना। तो पहला ग्रुप में क्या हुआ कि आपको आपका इजी प्रॉब्लम दिया गया और वो हमेशा सफल रहे, और जो दूसरा जो ग्रुप था उसको इस प्रॉब्लम के साथ साथ हार्ड प्रॉब्लम भी दिया गया। लेकिन क्या हुआ कि वो बीच बीच में वो फेल हो जाते थे। कौन? ग्रुप, मतलब दूसरा ग्रुप, यानी कि ग्रुप 2। ठीक है। अब 25 दिन का ट्रेनिंग के बाद फिर क्या हुआ कि फिर बाद में दोनों ग्रुप को प्रॉब्लम दिया गया। ठीक है। वो किस हिसाब से दिया गया देखिए, ग्रुप 1 इजी प्रॉब्लम्स ओनली, गेव अप क्विकली व्हेन दे फेस्ड फेलियर। तो फिर बाद में क्या हुआ, जब प्रॉब्लम लोग को दिया गया तो वे लोग जल्दी फेल हो जाते थे, है ना, क्योंकि पहले आपका ट्रेनिंग चल रहा था। और ट्रेनिंग के बाद क्या हुआ कि जब ग्रुप 1 को जब नया प्रॉब्लम दिया गया तो वो प्रॉब्लम में वे लोग जल्दी फेल हो जाते थे, है ना। और ग्रुप 2 इजी प्लस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स। और ट्रेनिंग के समय में जब ग्रुप 2 को जब इजी प्रॉब्लम के साथ साथ जब डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स दिए गए थे, वे लोग जल्दी गिव अप नहीं कर रहे थे, है ना। ट्रेनिंग में क्या हुआ था कि ग्रुप 1 को इजी प्रॉब्लम दिया गया था, और वो उस ट्रेनिंग में क्या हो रहा था कि ग्रुप 1 लोग हमेशा सक्सेस हो रहे थे, और ग्रुप 2 को क्या हुआ था कि इजी प्रॉब्लम के साथ साथ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम भी लोग को दिया हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि वो लोग बीच बीच में वो लोग फेल हो रहे थे, है ना, वो ट्रेनिंग के दौरान। लेकिन जब कंपटीशन कब आया? ट्रेनिंग के बाद। फिर ट्रेनिंग के बाद क्या हुआ कि ग्रुप 1 को एक नया प्रॉब्लम दिया, लेकिन उस प्रॉब्लम में क्या हुआ कि वे लोग जल्दी गिव अप कर दे रहे थे, वे लोग जल्दी फेल हो जा रहे थे। अब ग्रुप 2 लोग क्या हुआ था कि उनको भी एक नया प्रॉब्लम दिया गया, जिसको ईजी प्रॉब्लम दिया गया था, जिसको डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स दिया गया था। वे लोग जल्दी गिव अप नहीं कर पा रहे थे, वे लोग जल्दी गिव अप नहीं कर रहे थे। क्यों गिव अप नहीं कर रहे थे? क्योंकि उनका ट्रेनिंग ही उन लोग का वैसे हुआ था। ठीक है। सम ओल्ड बिलीव्स वेयर प्रूवन रॉन्ग। कुछ पुराने धारणाएं हैं, कुछ पुराने बिलीफ है, विश्वास है, जो कि गलत साबित होता है। कैसे गलत साबित होता है देखिए, अर्लियर पीपल बिलीव्ड, पहले के समय में लोग क्या विश्वास करते थे, लोग क्या बिलीव करते थे, मेन आर मोर इंटेलिजेंट देन वीमेन। जो आदमी जो होते वो औरतों से ज़्यादा समझदार होते हैं, है ना। ये पहले का धारणा था, पहले का बिलीफ सिस्टम था। और दूसरा क्या धारणा था, जो वीमेन जो है वो ज़्यादा ही दुर्घटना का कारण बनती है मेन के कंपैरिजन में। ठीक है। साइंटिफिक स्टडीज प्रूव्ड बोथ बिलीव्स आर फॉल्स। ये हम लोग का कुछ
पुराना बिलीफ सिस्टम था लोगों का। वो बिलीफ सिस्टम क्या था कि मेन जो जर्नलिस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होते हैं कंपैरिजन टू वीमेन। और दूसरा बिलीफ क्या बना था कि वीमेन लोग दुर्घटना का कारण बनती है ज़्यादा कंपैरिजन टू मैन, ठीक है। लेकिन जब इसका जो एक्सपेरिमेंट हुआ, जब स्टडीज़ हुआ, तो स्टडीज़ में क्या पता चला कि दोनों जो धारणाएं हैं, दोनों जो बिलीफ सिस्टम वो गलत है। ऐसा नहीं है कि जो आदमी लोग ज़्यादा समझदार होते हैं औरत लोग के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि दुर्घटना का कारण अधिकतर औरत लोग ही बनती है आदमी के कंपैरिजन में, है ना। दोनों जो बिलीव जो था वो आपका गलत हुआ। कब गलत हुआ? जब साइंटिफिक के हिसाब से, जब साइंटिफिक के थ्रू जब इस चीज़ को स्टडी किया गया, तो दोनों जो बिलीव जो था, दोनों जो विश्वास था, जो धारणा जो था, धारणाएं जो था, वो आपका गलत साबित होता है, ठीक है। परफॉर्मिंग बिफोर एन ऑडियंस। अब देखिए, कॉमन सेंस सेज पीपल परफॉर्म वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल। हमारा कॉमन सेंस क्या बोलता है कि जब कोई इंसान, जब कोई आदमी किसी के सामने कुछ परफॉर्म करता है, स्टेज में परफॉर्म करता है, तो उसका जो परफॉर्मेंस जो है वो उतना अच्छा नहीं होता, मतलब बेकार होता है। मतलब बेकार कभी कभी होता है ना, जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल में आप गए होंगे, आपको सभी के सामने आपको बोला गया कि आप स्पीच दीजिए, तो क्या होता है कि आप स्पीच आप अच्छा से आप दे नहीं पाते, आप कंफर्टेबल आप दे नहीं पाते, है ना। तो हमारा जो कॉमन सेंस क्या बोलता है कि जब कोई आदमी किसी ऑडियंस के सामने जब परफॉर्म करता है, तो उसका जो परफॉर्मेंस है, उसका जो जो कैपेसिटी जो था परफॉर्म करने का, वो उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन क्यों नहीं होता है? अब साइकोलॉजी के हिसाब से क्यों नहीं होता है, देखिए। बट साइकोलॉजी स्टडीज सो इफ़ यू हैव प्रैक्टिस्ड वेल यू मे परफॉर्म बेटर इन फ्रंट ऑफ अदर्स। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब कोई इंसान, जब कोई आदमी किसी के सामने परफॉर्म करता है, तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं होता है? वो क्यों होता है? एक होता है ना कि जब भी हम लोग को स्पीच देते हैं, जब हम लोग को प्रेजेंटेशन जो बनाते हैं, तो जब भी हम लोग खुद को प्रिपेयर करते हैं, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है कि पहले से प्रैक्टिस ज़्यादा हम लोग करना चाहिए। जब पहले से हम लोग उस प्रेजेंटेशन का जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और जिस दिन हम लोग का जब प्रेजेंटेशन होगा या जिस दिन हम लोग का परफॉर्मेंस होगा, तो उस जगह में उस समय हम लोग का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होगा, ना कि बुरा। लेकिन अगर आप बिना कोई प्लानिंग का या बिना कोई प्रैक्टिस के अगर आप अचानक उसी दिन आप परफॉर्म करेंगे, तो क्या होगा? आप ऑडियंस के सामने आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो एक्ट है, वो अच्छा नहीं होगा, है ना। क्योंकि जब भी कोई आप खुद को किसी के सामने प्रति रखते हैं, कुछ आप परफॉर्म करते हैं या कुछ स्पीच करते हैं, तो साइकोलॉजी के हिसाब से क्या होता है कि आपको पहले से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम में क्या होता है कि हम लोग एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस क्यों बेकार होता है? क्योंकि आप एग्ज़ाम के पहले आप ठीक से पढ़ते नहीं हैं। तो साइकोलॉजी क्या बोलता है कि अगर आपका कल एग्ज़ाम है, तो आपको पहले एग्ज़ाम के पहले आपको अच्छा से पढ़ाई आपका होना चाहिए, है ना। तब आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपका अच्छा होगा। तो वैसे ही क्या होता है कि जब कोई आदमी किसी के सामने परफॉर्म करता है, मान लीजिए एक स्टेज है और बहुत सारा ऑडियंस है, और वो स्पीच दे रहा है, तो उसका स्पीच बेकार होगा। क्यों बेकार होगा? क्यों बेकार होगा? क्योंकि वो पहले से उस चीज़ का प्रैक्टिस नहीं किया है ना। तो साइकोलॉजी क्या बोलता है, अगर आपका कल स्पीच है, तो आपको आज से ही आपको प्रैक्टिस करना चाहिए बार बार। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे किसी के सामने, तब क्या होगा कि जब आपके इवेंट जब होगा, जब आपका स्पीच जब होगा, तो उस समय आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपका अच्छा गुजरेगा, ठीक है ना। दिस हैपन्स बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ अदर्स कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई ड्रामा है, कोई नाटक है, तो हम लोग नाटक को फाइनली करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उस नाटक का, उस ड्रामा का हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग उसको अच्छा से प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग पहले से हम लोग एक स्टेज में ट्रेनिंग करते हैं, ताकि जिस दिन हम लोग का जो फाइनल जब ड्रामा होगा, तो वहाँ उस दिन हम लोग को कोई दिक्कत ना हो, है ना। अब देखिए, साइकोलॉजिस्ट वर्सेस एस्ट्रोलॉजर्स एंड तांत्रिक्स। अब यहाँ क्या है, देखिए, मनोविज्ञान वर्सेस ज्योतिष वर्सेस तांत्रिक, ठीक है। ये तीनों का क्या है, देखिए। द पैसेज सेज साइकोलॉजिस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर्स, तांत्रिक्स एंड पाम रीडर्स। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वे ज्योतिष से, तांत्रिक से, और जो हाथ को जो पढ़ के जो भविष्यवाणी करते हैं, वो इन तीनों से बहुत अलग होते हैं। कौन होते हैं? साइकोलॉजिस्ट लोग, ठीक है ना।
और वो अलग कैसे होता है वो देखें। साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं कि वे यूज डेटा एंड एक्सपेरिमेंट्स, टेस्ट आइडियाज साइंटिफिकली, डेवलप प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एविडेंस। और जो साइकोलॉजिस्ट लोग जो है वो एस्ट्रोलॉजर से, तांत्रिक से, और जो पाम रीडर है, जो हाथ को ऊपर करके वो जो बोलते हैं, वो तीनों से अलग क्यों होते हैं? वो इसलिए अलग होते हैं क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं वो एक साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, एक साइंटिफिक के तरह से एक चीज़ को प्रोसेस करते हैं। जैसे कि वो डेटा को यूज़ करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर वो जितना भी जो टेस्ट जो होता उस आइडियाज़ में वो लोग एनालिसिस करते हैं, अपना कुछ विचार रखते हैं साइंटिफिकली, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक सिद्धांत बनता है बेस्ड ऑन एविडेंस। जब कोई एविडेंस हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, जब हम लोग के पास अच्छा खासा डॉक्यूमेंट होता है, जब अच्छा खासा हमारे पास कोई रिसर्च पेपर होता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक सिद्धांत बनाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल बनाते हैं। वो प्रिंसिपल कब बनता है? जब हम लोग उस डेटा को अच्छा से इस्तेमाल कर लेते हैं, जब हम लोग अच्छा से एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, जब हम लोग विचारों को रखते हैं, साइंटिफिकली हम लोग रिसर्च करते हैं, उसके बाद हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल बनाते हैं, एक सिद्धांत बनाते हैं, एक नियम बनाते हैं। वो कब? उस एविडेंस के बेस में, ठीक है। ये आपका साइकोलॉजिस्ट का पढ़ने का एक तरीका होता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स, तांत्रिक्स और पाम रीडर्स के पास क्या होता है, देखिए, डो नॉट यूज साइंटिफिक टेस्टिंग। और जो जितने लोग जो भविष्यवाणी जो करते हैं, जैसे कि ज्योतिष हो गए, जैसे कि आपका ज्योतिष हो गया, तांत्रिक हो गया, पाम रीडर्स हो गए, उनके पास कोई साइंटिफिक टेस्टिंग नहीं होता, उनके पास कोई रिसर्च पेपर नहीं होता, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है ना। और ऑफन रिलाई ऑन बिलीव और गेस वर्क। वे लोग हमेशा किस पर निर्भर होते हैं? विश्वास में, बिलीफ सिस्टम में, जो हमारा जो धारणाएं हैं, और उसी चीज़ में लोग क्या करते हैं, गेस करते हैं, लोग भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है। कभी मान लीजिए आपका कुछ समय बुरा चलता है, ठीक है ना, तो आप जाते हैं ना कि आप तांत्रिक लोग के पास कि मेरा समय को अच्छा कर दीजिए, है ना। फिर मान लीजिए आप अपना भविष्य को देखना चाहते हैं, तो आप चल जाते हैं ज्योतिष लोग के पास, और आप ज्योतिष के पास जाकर आप क्या बोलते हैं कि आप मेरा भविष्य बताइए। या जो पाम लीडर्स जो होते हैं, जो हाथ को देख करके वो बोल सकते हैं ना, तो उस बेस में क्या होता है कि उनके पास कोई साइंटिफिक कोई टेस्टिंग नहीं होता है। जैसे कि एक साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं कि वही लोग एक साइंटिफिक हिसाब से वो लोग स्टडी करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद वो लोग किसी निष्कर्ष में आते हैं ना। लेकिन जो ज्योतिष लोग हैं, तांत्रिक लोग हैं, जो हाथ पढ़कर जो बताते हैं, उनके पास कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं होता। वे लोग हमेशा क्या करते हैं कि एक बिलीफ सिस्टम पर वो लोग डिपेंड होते हैं, वो लोग निर्भर होते हैं, और उस बिलीफ सिस्टम पे क्या करते हैं, वो लोग गेस करते हैं, लोग भविष्यवाणी करते हैं, आपका किसी का भी, ठीक है ना। और आज का जो लेक्चर्स है हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। और अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी डिफ़िकल्टीज़ होगा, तो आप हमसे पूछिए, और उसका जो जवाब है हम आपको मतलब प्रैक्टिकल के थ्रू हम वो जवाब देंगे, ठीक है ना। तो आज का जो लेक्चर है उसको हम लोग यहीं तो रखते हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। ओके देन, बाय।